तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इतनी ज़्यादा कमाल की रेसिपी कि अगर आपने इसे ट्राई कर लिया तो आप यकीन करें आपका इसे फ़ौरन से बनाने को दिल करेगा। तो चलिए अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ले लेना है यहाँ पर चिकन यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप। अच्छी तरह से धो लीजिएगा, उसके बाद किसी छन्नी वगैरह में ज़रूर रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है इसके अंदर से निकल जाए। अब हम तैयार कर लेते हैं एक ज़बरदस्त सी सॉस जो हम चिकन में ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपने ले लेना है यहाँ पर एक अदद बोल, और बोल के अंदर शामिल करेंगे हम यहाँ पर आधा कप दही का, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बिल्कुल हल्की सी हल्दी, थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। अगर स्पाइस ज़्यादा पसंद हो तो हम लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर का, और इतना ही आपने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। थोड़ा सा बिल्कुल हल्की सी आपने इसमें काली मिर्च ऐड करिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच हम इसमें केचप के ऐड करेंगे। केचप शामिल करने के बाद 2 से 3 चम्मच आपने इसमें डाल देनी है क्रीम। अगर आपके पास पैकेट वाली क्रीम हो तो वो डाल लीजिए, नहीं तो अक्सर जो दूध से थोड़ी बहुत क्रीम उतरती है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो दही है ना वो बिल्कुल स्मूथ इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो जब आप देखो कि आपने सभी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लिया है, तो उसके बाद जो हमने यहाँ पर चिकन रखा हुआ था अच्छी तरह से धो करके, इसके अंदर आपने ये तमाम जो सॉस अभी बना कर रखी थी ना, उस तमाम को आपने इसके अंदर डाल देना है। इससे चिकन का टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा मज़े का मिलेगा। तमाम सॉस शामिल करने के बाद अब आपने चिकन को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप, अगर तो आपके पास टाइम हो तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख लीजिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसे रखने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इसको कर लिया अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और तब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं एक अदद जो जूसर वाला जग होता है ना, उसे हम लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम 1 कप मैदे का, ठीक है। 1 कप मैदा शामिल करने के बाद अब आपने इसमें डालना है दूध, और दूध भी आपने इसमें 1 कप ही डालना है। ठंडा दूध है या नीम गर्म है, जैसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध का। दूध शामिल करने के बाद आधा कप आपने इसमें पानी डाल देना है, ठीक है। उसी कप से मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसमें डालना है नमक। 1/4 चम्मच जो है ना मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च जो है ना उसे भी डाल देंगे। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद अंडा, ठीक है। अंडा जो है 1 अदद ही आपको काफ़ी होगा। अब यहाँ पर आपने इन सभी चीज़ों को जब इसमें ऐड कर लिया, अब आपने इनको अच्छी तरह से चला लेना है, और आपने ज़बरदस्त सा इसका जो पेस्ट है ना वो यहाँ पर आपने बना करके तैयार कर लेना है। 1 अदद बोल ले लेंगे। जितना भी मिक्सचर अभी हमने ग्राइंड किया था वो तमाम जो है हमने इस बोल के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितना स्मूथ ज़बरदस्त है ये जो बैटर है यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है। इस बैटर की आप कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। अब यहाँ पर ये तो ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब आपने ले लेना है यहाँ पर 1 अदद पैन, उसमें हल्का सा बिल्कुल ऑयल लगाएंगे, और उसके बाद जो अभी हमने बैटर बना करके रखा हुआ था, इस बैटर को आपने इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद आपने पैन को अच्छी तरह इस तरह से करके मूव करना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अब आपने इसको पकने देना है, जब तक इसकी एक साइड का जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना, हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, जिससे ये अंदर तक भी पक जाएगी और इसका कलर जो है ना वो भी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा कलर आया हुआ है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी हमने अच्छी तरह पका लेना है, जब तक कि उसका भी जो कलर है वो ना हल्का हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह दोनों तरफ से जो इसका कलर है ना ये ज़बरदस्त आ चुका है। तो बस इतना ही हम इसे पकाएंगे। इसे हमने निकाल लेना है पैन में। अब सेम इसी तरह से आपको हर बार इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह बस आप हल्का हल्का बैटर लगाते डालते जाइएगा, पैन को मूव करते जाइएगा, और दोनों साइडों को आपने हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको पका लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो तमाम जो शीट्स है ना यहाँ पर बन करके तैयार हो रही हैं। तो बस सेम इसी तरह से सभी को हमने यहाँ पर बना करके तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम जो शीट्स हैं यहाँ पर मैंने बना ली हैं। अब इन्हें हमने रख देना है साइड पर। तब तक यहाँ पर हम ले लेते हैं चिकन, जिसको हमने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था। और यहाँ पर मैंने चिकन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखा, कम से कम भी आपने इसको 8 से 10 मिनट रखना है, नहीं तो आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं।
अच्छा, बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ले लेना है यहाँ पर 1 अदद पैन, 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे, उसके बाद तमाम चिकन आपने इसमें डाल देना है। बेहतरीन तरीका पकाने का तो ये है कि जब स्टार्ट में जो 2 से 3 मिनट फ्लेम जो है वो आप हाई रख लीजिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है, इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और कम से कम 5 मिनट के लिए आपने इसे ऐसे ही पकने देना है, ताकि जो चिकन है वो इसी ग्रेवी में अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे हो चुके हैं। चिकन को हमने ढक्कन लगा कर के अच्छी तरह से पका लिया है। अभी भी इसके अंदर अच्छी खासी ग्रेवी है, तो अभी इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा-सा और भून लेंगे। यहाँ पर आपने चिकन को थोड़ा-सा तोड़ करके देख लेना है, अगर तो चिकन यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुका है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको हल्का-सा 1 से 2 मिनट और इसके ऊपर ढक्कन लगा लीजिएगा और अच्छी तरह से इसे आप पका लीजिएगा। इस सॉस से चिकन आपका बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम जो सॉस थी वो इसके अंदर से ख़त्म हो चुकी है, ग्रेवी भी ख़त्म हो चुकी है, चिकन की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। यहाँ पर आप हल्का सा इसको तोड़ करके भी देख सकते हो, ये देखिए अच्छी तरह से चिकन जो है ना वो गल चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर 1 अदद जो प्याज़ है बिल्कुल बारीक कटा हुआ डाल देंगे, उसके साथ 1 अदद शिमला मिर्च ले लेंगे। इस तरह से मैंने इसको स्ट्रिप्स में कट किया हुआ था, उसे भी हमने इसमें शामिल कर देना है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर पका लेना है, ठीक है? मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, ताकि ये जो है ना सब्जियां हमारी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हो, हल्का सा सब्जियों का जो क्रंच है ना वो हम इसे रहने देंगे। तो यहाँ पर हम इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। जैसे ही आप देखो जो शिमला मिर्च है वो अच्छी तरह से हल्की-हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो फिर हम इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करेंगे वो है यहाँ पर टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने लिए थे 2 अदद, उसका जो अंदर से बीच वाले से होता है ना हिस्सा वो मैंने निकाल दिया था और बिल्कुल इसी तरह उसको भी हमने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। टमाटर डालने के बाद अब आपने इसको भी कुछ देर के लिए भून लेना है और जैसे ही आप देखो टमाटर भी हल्का-हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, तमाम सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि ये जो स्टफिंग है हमारी ज़बरदस्ती ठंडी हो जाए। तो जैसे ही हमारी स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी होती है, यहाँ पर जो हमने तमाम शीट्स बना करके रखी हुई थी, बनाने का तरीका कुछ इस तरह से कि आपने ले लेनी है 1 अदद शीट। सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी-सी चीज़, अगर तो आप चीज़ डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर रख दी है स्टफिंग, ठीक है? स्टफिंग अगर आप ज़्यादा भी रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी-सी फिर से चीज़ डाल दी इसके ऊपर। थोड़ी-सी हमने इसके ऊपर जो लई है मैंने बना करके रखी हुई थी मैदे की, थोड़ा पानी डाल करके, उसके बाद अब आपने इसको रोल कर लेना है अच्छी तरह से, साइड्स को अच्छी तरह कवर करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद अब आपने इसको अच्छी तरह ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको टाइट बंद कर देना है। बहुत अच्छी तरह ये जो है ना बिल्कुल सील हो जाता है, कहीं से भी ये देखिए ओपन नहीं हो रहा और ज़बरदस्त इसी तरह से आपने तमाम रोल जो है ना बना लेने हैं। अब अगर आपने चीज़ नहीं डालनी, आप चाहते हैं कि आप बिना चीज़ के बनाएँ, तो आपने थोड़ा-सा पहले तो एक आधा शीट ले लीजिएगा, थोड़ा उसके ऊपर केचअप लगा लीजिएगा या हल्का-सा मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने स्टफिंग रखने के बाद अब आपने सेम इसी तरह से इसको भी अच्छी तरह से ये देखिए बंद कर लेना है। तो बस सेम इसी तरह से यहाँ पर जितने भी हमारे पास शीट्स पड़ी थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर बना ली हैं, बना करके हमने उन सभी को तैयार कर लिया है। अच्छा, इसे बनाने के बाद अब आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और जब दिल करे आप इसे निकाल करके हल्का-सा फ्राई करके भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन, ठीक है? अगर आप चाहो तो इसको ओवन में भी बना सकते हो, नहीं तो आप इसे पैन में बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, पैन के अंदर हल्का-सा ऑयल लगाएँगे और उसके बाद ये जितने भी हमने रोल बनाए थे इन्हें इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद अब इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ चीज़, ठीक है? अगर तो आपने इसके ऊपर चीज़ डालनी हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं, बिना चीज़ के भी बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन चीज़ डालने से पहले आपने सभी को की जो साइड्स है ना, एक दफ़ा सभी की साइड्स को आपने चेंज ज़रूर कर देना है। चेंज करने के बाद थोड़ी-सी मैंने ये देख सकते हैं इस तरह चीज़ डाल दी है, थोड़े से मैं इसके ऊपर टमाटर और शिमला मिर्च जो है उसे लगा रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब हमने इस तमाम चीज़ें इसके ऊपर लगा दी हैं, अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, ढक्कन लगा करके कम से कम भी 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ताकि जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ माशाल्लाह अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी हमारी आज की जो रेसिपी है वो यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा लज़ीज़ और बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है। आप यकीन करें आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जब आप इसे खाएँगे ना तो आप शवारमा हो या बर्गर सभी को भूल जाएँगे और हर बार इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।